बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महुनाग महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारो
पितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपीत्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। कुलजा मैया की जय। राधा कृष्ण अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा में प्रवेश से पूर्व अपने मन को स्थिर करने हेतु ये मन हमारा भगवान कन्हैया की पावन कथाओं में जुड़ा रहे, रमा रहे। आइए मनवाणी को पवित्र करें और फिर कथा में प्रवेश करें। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे नहीं, ऐसा लग रहा है व्यथा में बैठे हैं कहीं। ऐसा लगना चाहिए कि कथा में बैठे हों आप लोग। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। तो आइए कन्हैया का नाम लेते लेते कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि बोल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से कन्हैया का स्मरण करते हुए मन का तार कन्हैया से जुड़ा रहे। आनंद के साथ कथा का महाराज आनंद लीजिए। गोविंद मेरी ये कामना है, गोविंद मेरी ये कामना है, गोविंद मेरी ये कामना है, गोविंद मेरी ये कामना है। भूलो ना मैं कभी नाम तेरा, भूलो ना मैं कभी नाम तेरा, ओ भूलो ना मैं कभी नाम तेरा, भूलो ना मैं कभी नाम तेरा। वो निष्काम हो करके दिन रात गाऊं, निष्काम हो करके रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे। गाइए प्रेम से गाइए, सभी गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ताली सेवा करते हुए प्रेम जय हो। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। गौए चराते मुरली बजाते, गौए चराते मुरली बजाते, हो गौए चराते मुरली बजाते, हो गौए चराते मुरली बजाते। और रसना मेरी से ये नाम निकले, रसना मेरी से ये नाम निकले। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण हे नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरे सरकार की जय। जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्युत में निंदित पीतांबर धारी, नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भगवान कन्हैया के ही गुण गणों से परिवेष्टित ये पावन पुराण जो साक्षात कृष्णमय है और भगवान कन्हैया का शब्द विग्रह स्वरूप है, यानी जो साक्षात कन्हैया बन करके हम आपके सामने समुपस्थित हैं, इस पावन पुराण को मेरा कोटि कोटि नमन। कथा के नित्य श्रोता हनुमान जी और भोले बाबा जो बिना बुलाए कथा में आते हैं। हम आप सोचते हैं कोई निमंत्रण देगा तब कथा में जाएंगे, लेकिन ये दोनों भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि जहां जहां ऐसा सत्संग होता है उस सत्संग में बिना बुलाए अनायास पहुंच जाते हैं। तो भोले बाबा और हनुमान जी के दोनों के चरणों में सादर प्रणाम। महोनाथ जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम, जिन्होंने कथा कहने का ये सुअवसर हमें भी प्रदान किया। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। 33 करोड़ देवी देवता जो कथा परिकर में आकर के विराजमान हुए हैं, उन 33 करोड़ देवी देवताओं के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। इस मंदिर परिसर में जितने भी पुजारी वर्ग हैं, जितने भी सेवक वर्ग हैं, वाद्य यंत्रों से सुसज्जित देवताओं को प्रसन्न करने वाले भजंत्री हैं, जितने भी सेवादार हैं, जो भी भगवान से जुड़े हैं, सबके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भक्तिमती माताओं, भगवान कन्हैया की पावन कथा श्रवण करने हेतु आए भगवत रसिकों, आइए थोड़ी देर के लिए संसार से विलग होकर के, इतना सुंदर भगवान ने ये सुअवसर दिया है, तो इस सुअवसर को सार्थक करते हुए हम आप हरि कथा में प्रवेश करें और हरि चिंतन करें, हरि चर्चा करें। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा सुंदर स्थान और ऐसे सुंदर स्थान में भी, सिद्ध स्थान में भगवान की पावन कथा सुनने के लिए यदि इस जीव को मिल जाए तो मैं समझूंगा उससे बड़ा कोई बड़भागी नहीं होगा। हम अक्सर कथाओं में यह कहा करते हैं कि जो कथा में आते हैं वो बड़भागी हैं, जो कथा को सुनते हैं वो बड़भागी हैं, लेकिन यहां आकर के ये कहेंगे कि हम बड़भागी हैं कि भगवान महोनाथ जी की हम पर कृपा हुई है। वेद व्यास जी कथा में लिखते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
अरे जीव के एक जन्म के नहीं, पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के कथा में इस मनुष्य का प्रवेश होता है, वरना प्रवेश ही बड़ा कठिन कहा गया है। लेकिन हम ये कहेंगे कि पता नहीं हमारे भी कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए कि भगवान महुनाग जी ने हमें बुलाया और कथा कहने का ये सौभाग्य प्रदान किया। इसलिए सभी विद्वान ब्राह्मणों के श्री चरणों में प्रणाम, और कमेटी वालों को भी मैं प्रणाम करूंगा जिन्हें निमित्त बना करके भगवान महुनाग जी ने हमारे कसौली में भेज दिया। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। कथाएं तो हम अक्सर किया करते हैं, जगह जगह कथाएं होती हैं, लेकिन जहां पर ऐसा सिद्ध स्थान हो, चारों तरफ देवताओं का दर्शन हो रहा हो, इतने ब्राह्मणों का, संतों का दर्शन हो रहा हो, आप जैसे भगवत भक्तों का दर्शन हो रहा हो, और चारों तरफ से वादियां ही भगवान के नाम से और भगवान के ही स्थानों से परिवेष्टित हुई हो, तो ऐसे स्थान में कथा को कहने का, गाने का और सुनने का आनंद ही कुछ और है। इसलिए आपके साथ हम आप भी, जितने भी मेरे साथ में आए हुए हैं विद्वान ब्राह्मण, संगीतकार, ये सारे के सारे भी महाराज आज यहां पर बड़भागी हो चुके हैं। तो आज कथा का प्रथम दिवस है, ताकि हमें भी पता लग जाए कि श्रोता किस श्रेणी का है और आपको भी पता लग जाए कि वक्ता किस श्रेणी का है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। हमारे साथ आए हुए संगीतकार किस तरह से भगवान को रिझाते हैं, तो पहला दिन तो बोले जानने का होता है, वक्ता को भी पता लग जाए कि श्रोता को कैसा मसाला चाहिए, और श्रोता को भी पता लग जाए कि वक्ता के पास कौन कौन सा मसाला है। पहले दिन में पता लग जाता है। माताएं जिस समय भोजन बनाती है ना, तो चावल का एक दाना देखती है कि भोजन पक चुका है, चावल पक चुके हैं कि नहीं पके हैं। तो वैसे ही वक्ता भी यहां से चयन कर लेता है कि कौन सच्चा श्रोता है और कौन सोता है। तो पहला दिन जानने का है। क्यों? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु जाने ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बोले जब तक व्यक्ति विशेष के विषय में जाना ना जाए, तब तक उसके लिए प्रेम नहीं उमड़ता, भाव नहीं जागता। और भगवान के विषय में भी जब तक जाना ना जाए, तब तक हमारे हृदय में ना भक्ति जागती है, ना भगवान के प्रति प्रेम जागता है। इसलिए आज का दिवस जो है, ये भागवत कहते किसे हैं? क्या चमत्कार होता है भागवत की कथा को सुनने से, गाने से। जगह जगह भगवान कन्हैया के नाम की ध्वनि होती है। श्री धाम वृंदावन में महाराज अंग्रेज भी आए तो अपने आप को भूल गए, राधे राधे गाने लगे। तो ये भगवान के नाम का चमत्कार क्या है? किसे कहते हैं भागवत? यही जानने का ये प्रथम दिवस है महाराज, ताकि हम जान लें क्या विशेषता है भागवत जी की, किसे कहते हैं भागवत, और जिसे सुनकर के इस जीव का, मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस भागवत को सुनने की पद्धति क्या है, क्या इसके नियम है, कैसे सुननी चाहिए भागवत कथा, तो इन सारी बातों का समावेश जहां पर होता है, उसी को कहते हैं भागवत महात्म्य। इसी का नाम है भागवत महात्म्य। तो भागवत जी के विषय में थोड़ा जाने, लेकिन सबसे पहले भागवत जी का मंगलाचरण करें। और भागवत जी की विशेषता है, जो भागवत जी का महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया है वेद व्यास जी ने। और सबसे पहले जोड़ा भी तो किसे? सत्य को जोड़ा है, सत्य को जोड़ा है, क्योंकि सत्य के आधार पर ही भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, रक्षा करते हैं, और अंत में इस सृष्टि का लय भी कर देते हैं। तो आइए थोड़ा मंगलाचरण करें। और यह मंगलाचरण केवल वक्ता का नहीं होता, श्रोताओं का भी होता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। भाई 7 दिन का यज्ञ है, कोई अविघ्न ना हो, कोई अमंगल ना हो। और भगवान कैसे हैं? मंगल भवन अमंगलहारी। अरे भगवान का स्मरण करने मात्र से ही अमंगलों का नाश हो जाता है। इसलिए वेद व्यास जी ने भी सबसे पहले भगवान का मंगलाचरण किया है।
अब वक्ता मंगलाचरण इसलिए करता है ताकि कोई अमंगल ना हो और दत्तचित होकर के एकाग्र बुद्धि के द्वारा श्रोता को सुंदर सुंदर भगवान के चरित्रों का पान करवा सके। और श्रोताओं का मंगलाचरण किस लिए? क्योंकि बोले कथा में बैठे बैठे ये मन रूपी पक्षी ऐसा ना हो कथा से कहीं बाहर फुर्र दे के उड़ जाए, क्योंकि वादियां बड़ी हसीन है, बड़ा सुंदर वातावरण है, चारों तरफ देवताओं की ये भूमि, कहीं ऐसा ना हो ये मन इस कथा से भाग करके पहाड़ों को देखने के लिए, वृक्षों को देखने के लिए बाहर भाग जाए। इसलिए श्रोता बंधुओं का भी ये मंगलाचरण होता है। तो आइए मंगलाचरण में, क्यों? ताकि वक्ता का भी ध्यान भगवान की कथा में जुड़ा रहे और श्रोताओं का भी मन भगवान की कथा में रमा रहे। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया और सबसे पहले सत्य की आराधना की। भगवान को 3 नामों से पुकारा है हमारा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान को 3 नामों से पुकारा है वेद व्यास जी ने, सत्य, चित और आनंदमय। तो सत्य किसे कहते हैं? बोले जो अविनाशी है वो है सत्य। और चित्त क्या है? चैतन्य शक्ति, जो हमारे हृदय भवन में भी कंपन के रूप में है। भगवान तीनों गुणों से हमारे हृदय भवन में विराजमान है। और जिस दिन ये ब्रह्म हमारे हृदय भवन से निकल गया तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तीनों स्वरूपों से भगवान हमारे हृदय भवन में है। जब इस आत्मा को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आत्मा भी क्या है? अविनाशी है। शरीर क्या है? नश्वर है। चित्त कहते हैं चैतन्य शक्ति को जो हमारे हृदय भवन में कंपन के रूप में विद्यमान है। वो परमात्मा भी हृदय भवन में हमारे नाड़ी के रूप में विद्यमान है महाराज। और चित्त कहते हैं प्रकाश को भी। दूसरा नाम है चित्त का प्रकाश। यानी जिन भगवान का नाम श्रवण करने मात्र से हृदय भवन में जितना भी अंधकार भरा हुआ है, जितनी भी विषय रूपी काई हमारे हृदय भवन पर जमी हुई है, जिन भगवान का नाम श्रवण करने मात्र से विषय रूपी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आनंद कहते हैं जो स्वयं सिद्ध है। कथा में जब आप कथा भगवान के नाम को श्रवण करेंगे तो भगवान के नाम को सुनने मात्र से ही हृदय भवन में भक्ति का जागरण होगा, ज्ञान वैराग्य का जागरण होगा और आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। और आनंद में ही कन्हैया का वास कहा गया है। जो स्वयं सिद्ध है उसी का नाम है आनंद। बोले ये सच्चिदानंद भगवान है कैसे? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले इन कन्हैया का नाम लेने मात्र से तापत्रय विनाशाय, त्रिविध तापों से, ताप कहते हैं दुखों से निवृत्ति जीव को मिल जाती है। यानी तीनों तरह के दुखों का नाश हो जाता है भगवान कन्हैया का नाम लेने मात्र से और सुनने मात्र से। कैसे कैसे दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। जैसे ही ये जीव जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही 3 तरह के दुख हमारे पीछे पड़ जाते हैं। दैहिक कुछ ऐसे हैं जो महाराज रोग के कारण, हमारे अपने कर्मों के कारण उन दुखों को हमें भोगना पड़ता है। दैविक कुछ ऐसे दुख हैं जो देवताओं के द्वारा हमें प्रदत्त है, देवताओं के द्वारा हमें मिलते हैं। और कुछ ऐसे दुख हैं जो हमारे पूर्व जन्म के, जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उन दुखों का भोग हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। इन तीनों तरह के दुखों से जो निवृत्ति दिलाने वाले कौन?
श्री कृष्णाय वयम नुमः। वेद व्यास जी कहते हैं ऐसे पावन कन्हैया के नाम का मैं सुमरण करता हूं जो सत स्वरूपी है, जो सच्चिदानंद है, जिनका सुमरण करने मात्र से इस मनुष्य का कल्याण हो जाता है। बोले भगवत भगवान की जय। ऐसे है भगवान कन्हैया। अब ये जानना है कि भागवत किसे कहते हैं। साधारण से शब्दों में यदि कहूं तो भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसे स्वयमेव भगवान ने गाया है, जो भगवान कन्हैया के मुखारविंद से उद्धृत है, उसी का नाम है भागवत। या यूं समझना कि जिसमें भगवान के सारे भक्तों का वर्णन वर्णित है, उसी का नाम है भागवत। जिसमें भगवान के भक्तों का वर्णन है। आप भागवत की कथाओं को सुनते हैं, भगवान का वर्णन तो दशम स्कंद में जाकर के भगवान का प्राकट्य होता है, लेकिन भगवान ने सबसे पहले अपने सारे के सारे भक्तों का वर्णन भागवत जी में सबसे पहले लिया है महाराज, वर्णित किया है। और इस भागवत जी की विशेषता जानना है। भागवत जी के विषय में 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं भागवत जी में। और एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में भगवान कन्हैया जी के साथ राधा रानी जी विराजमान हैं। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि वह जीव धन्य है जो गलती से भी बोले भागवत जी का दर्शन कर लेता है। क्यों? दर्शना, जो दर्शन करता है उसे तत्काल उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। श्रवणात्, जो भागवत जी की कथा को सुनने के लिए आता है, भगवान के नाम को सुन लेता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। सेवनात्, जो सेवा करता है भगवान के श्री चरणारविंद में आकर के, सेवा करने से ही भगवान कन्हैया महाराज कृपा बरसा देते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। तो आइए कथा में हम आप प्रवेश करें, जिसमें सूत और शौनक जी का संवाद लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण क्यों कहा इसे? बोले पूरा अपि नवा, जो पुराना होने पर भी नवीन हो, ताजा हो, नूतन हो, उसी का नाम है पुराण। जैसे गंगा मैया ऐसा नहीं कि इस कलयुग में ही बह रही है, गंगा मैया तो सतयुग में भी बह रही थी, त्रेता में भी बह रही थी और द्वापर में भी बह रही थी। लेकिन जितना महत्व गंगा मैया का सतयुग में था, त्रेता में था, आज भी इस कली काल में उतना ही महत्व गंगा मैया का है। और कली काल का प्रधान तीर्थ क्या है? हरिद्वार। द्वापर का प्रधान तीर्थ क्या था? कुरुक्षेत्र। सतयुग का प्रधान तीर्थ क्या था? नैमिषारण्य। और त्रेता का प्रधान तीर्थ जो था वो था प्रयागराज। और सारे तीर्थों का जो गुरु है वो कौन है? पुष्कर। और तीर्थों का राजा है वो है प्रयागराज। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। तो ये सूत जी कौन है? बोले वेद व्यास जी के ही परम लाडले शिष्य हुए हैं सूत जी। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण। शौनक किसे कहते हैं? बोले श्रोतुम इच्छति वांछति कांक्षति इति शौनक, जो भगवान की कथा को सुनना चाहे, हर समय जिनके कान भगवान की कथा को सुनना चाहे, उन्हीं का नाम है शौनक। और सूत जी ये वेद व्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं। सूत जी एक बार नैमिषारण्य की पावन धरा पर पहुंचे। और ये नैमिषारण्य किसे कहते हैं? बोले निमिष मात्र भी जहां पर पाप का आगमन ना होता हो, उसी भूमि का नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। बोले एक बार भगवान नारायण की शरण में आकर के सारे भक्त पहुंचे और नारायण भगवान से कहा, महाराज आप तो चले जाएंगे, ये धर्म किसकी शरण में रहेगा? फिर कहां जाकर के, क्योंकि आगे तो घोर कलयुग आ जाएगा और कलयुग में मनुष्य की बुद्धि कुलसित हो जाएगी महाराज, कुत्सित हो जाएगी। भगवान का कोई नाम नहीं लेगा, भगवान की कथा कोई श्रवण नहीं करेगा। क्यों?
कली दावान ले नाद्य साधनम भस्मताम गतः। कलयुग ने सारे के सारे प्राणियों की बुद्धि को कुलसित कर रखा है। तो कोई ऐसा स्थान हो, बोले उस समय भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और भक्तों से कहा कि जाओ, संत महात्माओं से कहा इस सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे चले जाओ, जहां जाकर के ये रुक जाएगा वही तीर्थ नैमिषारण्य नाम से विख्यात होगा और वो ऐसा स्थान होगा जहां पर कभी भी कलयुग का वास नहीं होगा। भगवान नारायण ने जैसे सुदर्शन चक्र छोड़ा, और सुदर्शन चक्र महाराज निमि कहते हैं, सुदर्शन चक्र की जो नोक होती है, भगवान कन्हैया के भी हाथों में आपने देखा होगा, भगवान ने भी सुदर्शन चक्र को धारण किया था। तो जो चक्र की नोक है उसी का नाम है नेमी। आरण्य कहते जंगल को। तो नैमिषारण्य की पावन धरा में जाकर के वो सुदर्शन चक्र घूमने लगा और भगवान ने मानो अपने भक्तों से कह दिया हो कि यहां पर आओ और यहां पर आकर के मेरा भजन करो, क्योंकि यहां पर कभी भी कलयुग का वास नहीं होगा। बोले वृंदावन बांग के बिहारी लाल की जय। ऐसे पावन स्थान पर संत महात्मा डेरा बना करके रहने लगे और ऐसे ही सुंदर स्थान में शौनक आदि 88 ऋषिगण बैठे हैं महाराज। कि एकाएक क्या हुआ, सूत जी का आगमन हुआ। बोली सूत जी महाराज की जय। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जैसे सूत जी का आगमन हुआ महाराज, शौनक आदि 88,000 ऋषिगण खड़े हो गए और खड़े होकर के सत्कार करने लगे महाराज, सम्मान करने लगे। किसका? सूत जी का। शौनक आदि ऋषियों ने बिठाया, जलपान करवाया और प्रश्नों की झड़ी लगा दी महाराज। प्रश्न किया है क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, आपकी बुद्धि में उतना ज्ञान है जितना वेद व्यास जी की बुद्धि में ज्ञान है। जितना उन्हें ज्ञान है वो समग्र ज्ञान आपकी बुद्धि में भी है। और हमारे हृदय भवन में क्या? बोले अज्ञान है। और आप कैसे हैं? गुरु के समान हमारे हृदय भवन में जितना भी अज्ञान है उसे विध्वंस करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इतना ज्ञान है आपके पास। इसलिए हमारे हृदय भवन में जितना भी अज्ञान है उसका नाश कीजिए और ऐसी भगवान कन्हैया की पावन कथा सुनाइए जो पावना नाम अति पावनम, जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो, मंगलों का भी मंगल करने वाली हो, जो इन कानों को सुनने के लिए प्रिय लगे और इस वाणी से, जिस भगवान का नाम लेने से ये वाणी भी कृतार्थ हो जाए। कलिकाल का मनुष्य भी जिस नाम के सहारे भव से पार हो जाए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। ऐसी भगवान कन्हैया की कोई पावन कथा सुनाओ। अब देखिए, ये सूत जी महाराज जानते हैं कि शौनक आदि ऋषि कोई साधारण नहीं है। सारे वेद उपनिषदों का इन्हें ज्ञान है, लेकिन इन्होंने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं किया, ये सारे के सारे संसार वासियों के लिए प्रश्न किया है। शौनक आदि ऋषि कहने लगे महाराज, जिससे तन की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो, धन की शुद्धि हो, ये पूरी की पूरी काया ही जिससे धुल जाए, ऐसे भगवान के नाम का आप कथानक कहिए जो कर्ण प्रिय हो। क्यों? क्योंकि बोले कलयुग में आयु बिल्कुल थोड़ी है। कथाओं का, पुराणों का सार आप हमें परोसिए जिसे सुनकर के हमारा भी कल्याण हो जाए। कलयुग में आयु बिल्कुल थोड़ी है और बुद्धि कैसी है लोगों की? मंदा सुमंद मतयो। बुद्धि भी बिल्कुल थोड़ी है, आयु भी बिल्कुल थोड़ी है। इसलिए लोगों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए जिससे सारे के सारे लोगों का कल्याण भी हो जाए, ऐसी कोई भगवान की कथा हमें सुनाइए। सूत जी महाराज कहने लगे, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हे तवे श्रीमद् भागवती वार्ता
कहने लगे, बोले महाराज सूत जी कि ये भागवत की जो कथा है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसीलिए सुनाई। क्यों? क्योंकि इस मृत्यु ने सारे के सारे प्राणियों की चोटी को पकड़ रखा है। कब ये प्राणांत हो जाए, कब मृत्यु आए और झटका एक झटका मारे और कब प्राणांत हो जाए, इस बात का कोई पता नहीं। ये कलयुग है और कलयुग में मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। पहले 8 का जाएगा या 60 का जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। वेद व्यास जी जिस समय पुराणों को रच रहे थे, लिख रहे थे, वेद व्यास जी से प्रश्न किया, महाराज ये बताइए कि भजन करने का सबसे सुंदर समय कौन सा है? भजन करने का सबसे सुंदर समय कौन सा है? वेद व्यास जी ने कहा कि बोले मृत्यु से एक दिन पहले भजन करने का सबसे सुंदर समय है। जिस दिन मृत्यु हो उससे एक दिन पहले बोले भजन करना शुरू कर दो। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। बोले महाराज ये पता कैसे चले कि मृत्यु कब होगी? वेद व्यास जी समझाने लगे, यही तो मैं, इसीलिए तो इन पुराणों को लिखा है, रचा है। यही तो भागवत की कथा ज्ञान देती है। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब प्राणों का अंत हो जाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, राम कथा कहती है, अरे श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास के आवन हो ना हो। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए बोले सुखदेव जी ने मृत्यु के भय से बचने के लिए राजा परीक्षित को भागवत की कथा को सुनाया। बोलिए भागवत महापुराण। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों जिस समय श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे कि इतने में क्या हुआ महाराज, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए और अमृत का कलश लिया हाथों में। सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज ये भागवत की कथा आप हमें सुना दीजिए। राजा परीक्षित को शाप मिला है कि 7 दिन बाद देह का त्याग करना पड़ेगा, तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। ये अमृत पान करवा दीजिए राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी सोचने लगे, वाह रे वाह, ये देवता लोग इतने स्वार्थी। मेरे पिता वेद व्यास जी के पूरे जीवन की ये कमाई है और ये स्वार्थी देवता लोग अमृत से इस भागवत कथा की तुलना कर रहे हैं। वो कांचा को मणि महान। अरे कांच और मणि की तुलना ही कैसी? मणि को अंधेरे कमरे में रख देना, अंधेरे कमरे को जाकर के प्रकाशित कर देगी मणि महाराज, लेकिन कांच को रखना, कांच प्रकाशित नहीं कर सकता। यह मणि की विशेषता। इसलिए वेद व्यास जी भी समझ गए ये देवता लोग स्वार्थी हैं। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् एवं भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त जान करके, न भक्ता इति अभक्त, अभक्त जान करके महाराज क्या किया, भागवत की कथा को नहीं सुनाया सुखदेव जी ने। बोले जिसमें भाव ना हो, श्रद्धा ना हो, भगवान के प्रति आस्था ना हो, उसे भागवत की कथा नहीं सुनानी चाहिए। देवताओं में स्वार्थ है, आस्था नहीं है, इसलिए महाराज कथा नहीं सुनाई। और देवता लोग चले गए शिकायत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिकायत करने लगे, महाराज मृत्यु मंडल का प्राणी परीक्षित, उसका इतना बड़ा भाग्य, भागवत की कथा सुन रहा है, और हम स्वर्ग लोक के देवता, लेकिन हमें सुखदेव जी ने भागवत की कथा को सुनाया नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, देख लो जरा, परीक्षित 7 दिन तक कथा सुनेगा, इसका परिणाम क्या निकलता है, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। 7 दिन तक कथा सुनेगा परीक्षित, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है पता लग ही जाएगा। क्या हुआ महाराज, जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, परीक्षित दत्त चित होकर के कथा श्रवण करते रहे और सुखदेव जी कथा गान करते रहे।
सातवें दिन क्या हुआ महाराज कि सुंदर सा विमान आया और सुंदर विमान राजर्षि परीक्षित की देह तो छूट गई, लेकिन आत्मा परम पिता कृष्ण रूपी परमात्मा में जाकर के विलीन हो गई। भगवान का विमान आया, विमान में राजर्षि परीक्षित बैठे और भगवान कन्हैया के गोलोक धाम जाने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। ब्रह्मा जी के पास देवता लोग खड़े थे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं देखो देखो, राजर्षि परीक्षित आज भगवान के साथ जा रहे हैं गोलोक धाम में। अरे ये कथा तो बड़ी चमत्कारी है, ये भागवत ग्रंथ तो बड़ा चमत्कार से युक्त है। इसलिए क्या किया, हाथ में बोले तराजू ले लिया। देखो तो सही कितनी शक्ति है इस पोथी में। और ब्रह्मा जी स्वयमेव ब्रह्मा जी महाराज तोलने लगे। एक पलड़े में रख दिया भागवत जी को और दूसरे पलड़े में रख दिए सारे के सारे दान पुण्य, जितने भी धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान थे सारे के सारे उन अनुष्ठानों के फलों को भी रख दिया, पुराणों को भी रख दिया और तोलना शुरू किया महाराज। लेकिन भागवत जी का पलड़ा भारी रहा और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, ये कोई साधारण सी पोथी नहीं है। अयम भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षः कृष्णमेव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरा। अरे ये कोई साधारण पोथी नहीं, मुक्त्यर्थम भवसागरा। जो इस कथा को श्रवण करेगा वो भव रूपी सागर से, संसार सागर से पार हो जाएगा। ये तो अयम भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षः कृष्णमेव हि, ये साधारण सी पोथी नहीं, ये तो साक्षात कन्हैया का वांगमय शब्द विग्रह स्वरूप है। ये कन्हैया है। जो इसका दर्शन करेगा, इस कथा को सुनेगा, गाएगा, जिसके घर में ये पुराण जाएगा वो साधारण सा घर नहीं रहेगा, स तु तीर्थ एव ही, वो तीर्थ बन जाएगा। बोले भागवत पुराण की जय। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने महाराज हस्ताक्षर कर दिए, घोषणा कर दी, ये साक्षात कन्हैया है। इसलिए कथा को साधारण दृष्टि से नहीं महाराज, मनोरंजन के लिए नहीं सुनना है। कथा को सुनना है, इस भाव से सुनना है कि ये जो जन्म जन्मांतर से आत्मा भटक रही है, उस परम कृष्ण रूपी तत्व के लिए जो भटक रही आत्मा है, आज कन्हैया से मिलन हो रहा है, उस भगवान से मिलन होने जा रहा है और हमारे जन्म जन्मांतर की आज भक्ति का फल हमें प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए आनंद के साथ भगवान की कथा में भावुक बन करके बैठना है। भगवान वेद व्यास जी ने सबसे पहले दो ही भक्तों को पुकारा है महाराज भागवत जी में, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले जिसमें जो रसिक है, क्योंकि रसों में स वही रसः, कृष्ण रूपी रस सबसे श्रेष्ठ कहा गया। ये जितने भी सांसारिक भोग पदार्थ हैं, इसे खाने से यदि आपने भोजन कर लिया थोड़ी देर के लिए आनंद आएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर महाराज भूख लग जाएगी। ये क्षण भंगुर के आनंद है। धन के लिए महाराज आपको एक लॉटरी लग गई और लॉटरी लग गई करोड़ों की महाराज, थोड़ी देर के लिए महाराज आपको आनंद आएगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे धन समाप्त हो जाएगा और आनंद चला जाएगा। लेकिन ये ऐसा आनंद है कथा रूपी आनंद, जिसमें डूब करके जितना आप गहराई में उतरते जाएंगे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे, तो उतना ही ज्यादा आनंद बढ़ता जाएगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए सबसे पहले बोले जो रसिक जन है वो कथा में आए, और भुवि भावुका, जो भावुक है, जो भगवान कृष्ण से अपना नाता जोड़ करके रखते हैं, उन दोनों का सबसे पहले आवाहन किया महाराज। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ कि सबसे पहले कथा को सबसे पहले किसने सुना, किसने कहा? बोले सबसे पहले नारायण भगवान ने इस कथा को ब्रह्मा जी को परोसा। ब्रह्मा जी ने इस कथा को सुना और ब्रह्मा जी ने इस कथा को सुनाया अपने मानस पुत्र नारद जी को। नारद जी ने इस कथा को सुनाया। 17 पुराण जिस समय वेद व्यास जी ने लिखे तो मन अशांत रहा, उस समय आकर के नारद जी ने वेद व्यास जी को इस पावन कथा को सुनाया और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को इस पावन कथा को सुनाया
और सुखदेव जी के माध्यम बने महाराज सुखदेव और राजर्षि परीक्षित। और ये कथा अब घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर, नगर नगर में, देश विदेश में जाकर के महाराज ये कृष्ण रूपी कथा, ये कृष्ण रूपी भागवत रूपी ये कथा महाराज सारे भक्तों का कल्याण करती जा रही है। इसलिए जो भी इस कूप में आकर के ज्ञानामृत को भरने के लिए आता है। देखिए, दो भक्तों को सबसे पहले पुकारा वेद व्यास जी ने। तो किसी ने प्रश्न कर दिया वेद व्यास जी से, महाराज क्या ये कथा रसिकों के लिए और भावुकों के लिए ही है? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कथा तो सबके लिए है। मैंने तो विशेष रूप से रसिकों को और भावुकों को बुलाया है, लेकिन कथा सबके लिए है। अरे जो कूप बावड़ी होती है तो वहां से सारे के सारे लोग जल लेकर के चले जाते हैं, लेकिन उस जल का महत्व कौन जानता है? जिसे प्यास लगी है। भूख का महत्व कौन जानता है? जिसे भूख लगी हो। वो समझता है कि भूख किसे कहते हैं। प्यास का महत्व भी वही जानता है जिसे प्यास लगी हो। जिसे प्यास ही ना लगी हो उसके सामने आप पानी देना महाराज कहेगा मुझे तो कोई इच्छा नहीं। लेकिन कोई रेगिस्तान की भूमि में जल ढूंढता ढूंढता कहीं जा रहा हो और जल मिल ना रहा हो, उसके सामने यदि उस जल को रख दिया जाए तो तुरंत महाराज यूं समझेगा मेरे लिए तो यह अमृत है, तुरंत उसका पान कर लेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को प्यास ना लगी हो तो महाराज बहाने बनाएगा। बोले महाराज जल कहां से लेकर के आए? नलके से भरा है, बावड़ी से भरा है, किसी कुएं से लेकर के आए हैं। ये प्रश्न किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि प्यास नहीं लगी है। यदि प्यास लगी होती तो तुरंत महाराज पानी का गिलास हाथ में लेकर के घटाघट पी जाते हैं। लेकिन अब प्यास नहीं लगी है, इसलिए प्रश्न हो रहे हैं। इसलिए वेद व्यास जी भी कहते हैं, बोले जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, वही कथा का महत्व जानते हैं। इसलिए कथा में लोग तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे पहले वेद व्यास जी कहते हैं मैं उनका आवाहन करता हूं जो रसिक जन है, जो भावुक जन है। बाकी ऐसा नहीं, कथा तो सबके लिए है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। शौनक आदि ऋषियों ने जैसे सुना कि बोले नारद जी ने भी कथा सुनी, तो सोचने लगे नारद जी ने और कथा सुनी। नारद जी को तो दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था, तस्मात् ते मूढ़ा न भवेत भ्रमतः पदम। 6 मिनट से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं पाओगे, ये नारद जी को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर लिया महाराज तो नारद जी ने 7 दिन तक बैठ करके इस पावन कथा को कैसे श्रवण कर लिया, यही हम जानना चाहते हैं। यहां से महाराज ये ज्ञान गंगा प्रकट होती है। सूत जी महाराज विस्तार से कथा को कहने लगे। एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम् कथं ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी। और ये चारों के चारों भ्राता ऐसे हैं कि इनकी आयु कभी नहीं बढ़ती। ये सदैव 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं। और लक्ष्य क्या है? कथा मात्रैक जीविनः। भागवत जी में लिखा है इनका एकमात्र लक्ष्य है भगवान की कथा को ही सुनना। एक दिन इनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना नर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए बद्री धाम में जाया जाए। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। इसलिए चारों के चारों भैया महाराज नर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड की ओर बढ़े, बद्री धाम की ओर। लेकिन रास्ते में भेंट हो गई किससे? ब्रह्मा जी के ही पुत्र है नारद जी। नारद जी का दर्शन किया, लेकिन नारद जी का दर्शन जैसे ही किया तो नारद जी का मुखमंडल महाराज मलिन हुआ है।
बड़े दुखी हैं नारद, और कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, मन अशांत है। जैसे सनकादिक पहुंचे, नारद जी ने आए, नारद जी चरणों में प्रणाम किया सनकादिकों के। सनकादिकों ने पूछा, नारद जी तुम्हारा मुखमंडल इतना मलिन क्यों है, दुख का कारण तो बताओ। तो किसी ने पूछा, बोले सनकादिकों ने कैसे पहचाना कि नारद जी के मन में दुख है। बोले जो हमारा मुंह है ना, हमारा मुंह भी एक शीशा है, हमारा मुंह भी एक शीशा है, और मन में आनंद है तो हमारा यह मुखमंडल भी चमक पड़ता है महाराज, आनंदित रहता है पूरा शरीर। और यदि मन में बोले दुख हो तो हमारा मुंह भी लटक जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। दुख के समय हमारा मुंह भी लटक जाता है और आनंद के समय हमारा मुखमंडल भी खिल जाता है। इसलिए किसी ने कहा है, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हरि बोल। हमारे मुख में, मुखमंडल में अशांति है या शांति है, यह हमारा मुंह ही व्यक्त कर देता है बंधुओं। इससे भक्त ने बड़े सुंदर भावों को प्रस्तुत किया है। प्रेम से आनंद के साथ मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भक्त के भाव को जानिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। हो मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल ना जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका था। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका था। मन से कोई बात छुपे ना, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार, मन के नयन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए। नारद जी से पूछा, महाराज कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो, और आपका मुखमंडल इतना दुखी क्यों है, कारण तो बताओ। यूं लग रहा है गत वित्तो यथा जना, जैसे बोले किसी गरीब के धन को कोई चुरा ले तो वो अपने धन के लिए रोता है, वैसा ही आपका मुखमंडल दिखाई दे रहा है नारद जी। नारद जी अब आपने अपनी आप बीती सुना रहे हैं, मेरे दुख का कारण क्या है। नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहने लगे, बोले इस मृत्यु मंडल में गया था मैं सनकादिकों से, कह रहे नारद जी किस लिए, बोले ये कर्म भूमि है, यहाँ पर जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप भगवान हमें गति प्रदान करते हैं, फल देते हैं। नारद जी कहने लगे, मैं भी सत्कर्म करने के लिए, सत्संग करने के लिए गया पृथ्वी पर, लेकिन क्या देखा, बोले सबसे पहले जैसे पृथ्वी मंडल में गया, हरिक्षेत्र हरिद्वार में गया, जितने भी पावन बड़े सुंदर सुंदर तीर्थ थे, कुरुक्षेत्र में गया, रामेश्वर जी का मैंने दर्शन किया, लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। हम आप भी महाराज जाते हैं, श्रीधाम वृंदावन में जाते हैं, काशी जी में जाते हैं दर्शन करने के लिए, और आजकल तो लोग बहुत जाते हैं, गाड़ियां भर भर के, बसें भर भर के जाते हैं, लेकिन दर्शन करते हैं, लेकिन जैसे तीर्थों से यात्रा पूरी करके आते हैं, घर में पहुंचते हैं, तब कहते हैं बोले आज शांति मिल गई, बोले अब हमें शांति मिल गई। यानी तीर्थों में जाकर के भी शांति नहीं महाराज, भगवान ने ऐसा माया रूपी इस घर का निर्माण किया कि बोले लोग इसी घर में आकर के बोले उस घर में ही शांति को अनुभव करते हैं। और गए थे किस लिए, बोले तीर्थों में जाकर के शांति मिलती है। नारद जी भी यही कह रहे हैं, गया था तीर्थों में शांति मिलेगी, लेकिन शांति नहीं मिली। ये शांति देवी नहीं मिलती ऐसे महाराज, ये शांति कहां मिलती है, बोले जिस समय भगवान नारायण ने 1,84,000 योनियां बनाई, लक्ष्मी जी संग में थी, सभी को भेजा,
लेकिन इस शांति देवी को अपने चरणों के तले दबा लिया, छुपा लिया। लक्ष्मी जी ने देख लिया, बोले प्रभु आपने अपने पांव के नीचे किसे छुपाया है? बोले ये शांति देवी है जिसके लिए लोग तरसते रहते हैं। तो बोले इसे आपने अपने चरणों में क्यों छुपाया? बोले लोग संसार में जाएंगे, मैंने जिन्हें बनाया है संसार में जाएंगे, भागेंगे, कुछ धन के लिए दौड़ेंगे, कुछ इसी शांति देवी के लिए दौड़ेंगे, लेकिन ये संसार में नहीं मिलेगी। क्यों? मैंने इसे अपने चरणों में छुपाया। तो बोले महाराज कैसे मिलेगी ये शांति, उस जीव को कैसे मिलेगी? बोले जब संसार से भटकता हुआ मेरे चरणों में आएगा तो मेरे चरणों में बैठ करके 7 दिन तक कथा सुनेगा तो उसे इस शांति देवी की प्राप्ति होगी। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए शांति कहाँ है? घर में भी शांति नहीं महाराज, घर में भी विवाद होता रहता है, कलह होता रहता है, संसार में कहीं शांति नहीं मिलेगी। लेकिन ये 7 दिन जो आपको भगवान ने दिए हैं, मोहनाथ जी की कृपा से मिले हैं, इन 7 दिनों में आपको सच्ची शांति का अनुभव हो जाएगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। नारद जी कहते हैं कि बोले तीर्थों में गया और सुंदर सुंदर स्थानों का मैंने दर्शन किया, कहीं शांति नहीं है। तब गया मैं गृहस्थों के पास, हम आप सभी सदग्रस्त हैं महाराज, लेकिन बोले वहां पर जाकर के पहुंचा तो क्या देखा? ना बोले पति का विचार पत्नी से मिल रहा है और ना पत्नी का विचार पति से मिल रहा है। पति ने हाथ में डंडा लिया है तो बोले श्रीमती जी ने हाथ में झाड़ू लिया है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। दोनों के विचार नहीं मिलते। अरे जब विवाह होता है तो विवाह में शरीर 2 होते हैं, लेकिन आत्मा एक हो जानी चाहिए। 2 आत्माओं का मिलन होता है। इसलिए पंडित जी सावधान करते हैं, पुरोहित जी सावधान करते हैं। इस समय धर्म पत्नी का चयन तू कर रहा है, काम पत्नी की इच्छा नहीं, भोग पत्नी की इच्छा नहीं। अरे धर्म पत्नी का तू दान ले रहा है, वर को सावधान किया जाता है। नारद जी कहते हैं बोले गया था मैं सदगृहस्थों के यहाँ पर, लेकिन क्या देखा? पति के हाथ में डंडा और पत्नी के हाथ में झाड़ू, दोनों का विचार नहीं मिल रहा है और तू मैं होते होते विवाद बढ़ गया। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। बोले जब वहां भी शांति नहीं मिली तो आगे बढ़ता गया, कहां पहुंचा? बोले संत महात्माओं के पास। बोले जिन संतों का दर्शन करने मात्र से ही जीव के सारे पापों का नाश हो जाया करता था, आज वो संत महात्मा भी कैसे? बोले पाखंड निरतः संत। वो संत महात्मा भी पाखंडी बन गए। बोले ये शोर कहां से सुनाई दे रहा है, इतना हल्ला गुल्ला कहां से हो रहा है? बोले मौनी बाबा के यहां से। नाम है मौनी बाबा। और हल्ला गुल्ला कहां? मौनी कहते हैं मौन जो बोले ना, जो बोलते नहीं, वहां पर इतना शोर हो रहा है। परिभाषाएं ही बदल गई है, नारद जी कह रहे हैं सनकादिकों से। और बोले ये इतना बड़ा महल किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का है। नाम है त्यागी जी और महल इतना बड़ा बना लिया महाराज, इतना माल खजाना जोड़ लिया। और बोले ये इतने बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। ये कलयुग है। नारद जी सुना रहे हैं, कोई खरीदा हुआ शब्द नहीं, जो भागवत में लिखा वही कह रहा हूं। नारद जी कह रहे हैं कली दावान ले नाद्य साधनम भस्मताम गतः। इस कलयुग ने सारे लोगों की बुद्धि को कुलसित कर दिया है महाराज, और कहीं भी मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। जैसे मैं बढ़ता बढ़ता गया श्रीधाम वृंदावन की ओर महाराज, वृंदावन में मैंने एक और चमत्कार देख लिया। बोले क्या देखा ऐसा? वहां पर 2 बूढ़े बोले सोए पड़े हैं और जवान स्त्रियां वहां पर एकत्रित हुई हैं, और उसमें भी एक जवान माता उन बूढ़ों को देख रही और रोती जा रही। तो पहले तो मैंने देखा उन माताओं को और सोचने लगा कि जाऊं जरा देखूं क्यों रो रही है माता। एक माता फूट फूट करके रो रही है और अन्य जितनी भी वहां पर स्त्रियां हैं वो सांत्वना दे रही है, दिलासा दे रही है। नारद जी एक बार तो जाने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ महाराज, सोचने लगे कि बोले नहीं, स्त्रियों के बीच में ऐसे संत महात्मा को जाना नहीं चाहिए। इसलिए जैसे ही देखा बोले वहां से जाने लगा, तो अब वही जो रो रही थी माता मुझे पुकारने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे महाराज, संत महात्मा कहाँ जा रहे हो? आपका दर्शन तो अघ कहते हैं पाप को। अरे आपका दर्शन करने मात्र से जीव के सारे पापों का नाश हो जाता है। जरा इधर आइए प्रभु। जैसे नारद जी आए तो नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और माता महाराज नारद जी ने पूछा, अरे माता जी आपका नाम क्या है? ये बूढ़े कौन हैं जो रो रहे हैं? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरौ। अब वो रोती रोती माता कहने लगी, मेरा नाम है भक्ति और ये दो पुत्र कोई और नहीं, ये बूढ़े कोई और नहीं, मेरे पुत्र हैं ये। नारद जी देखने लगे, मां जवान और पुत्र दोनों बूढ़े। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों ही, ये बूढ़े जो हैं ये बूढ़े मेरे पुत्र हैं। बोले माता ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो जवान है, पुत्र तेरे दोनों बूढ़े हो गए। बोले यही तो कलयुग का चमत्कार है। अब भक्ति मैया कहने लगी, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। समझाने लगी नारद जी को, मैं द्रविड़ देश में महाराज उत्पन्न हुई और जैसे मैं उत्पन्न हुई कर्नाटक में जाकर के पहुंची, विस्तार हुआ, गुजरात में पहुंची, गुर्जरे जीर्णताम गता। वहां आकर के पाखंडियों के द्वारा मुझे क्षीण कर दिया गया। मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में जैसे अपने दोनों बूढ़े पुत्रों को लेकर के मैं पहुंची, वृंदावन के संयोग से मैं तो जवान हो गई, लेकिन यहां भी मेरे दोनों पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं मिला, इसलिए दोनों के दोनों यहां पर बूढ़े बन करके बैठे हैं। मैं ही इन दोनों पुत्रों की माता हूं। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज आप तो संत महात्मा हैं, संतों का दर्शन ही कल्याण कर देता है और आप तो संतों के भी शिरोमणि हैं। नारद जी की स्तुति करनी शुरू कर दी भक्ति मैया ने। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। महाराज आपके एक वचन पर निष्ठा विश्वास करने से ध्रुव नंदन महाराज भगवान को प्राप्त कर गए, ध्रुव जी भगवान को प्राप्त कर गए। प्रहलाद जी ने आप पर विश्वास किया, आपके वचनों पर विश्वास किया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। महाराज मेरे पुत्रों का भी कल्याण कीजिए। नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान कन्हैया के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारे सारे के सारे दुखों का नाश होगा। नारद जी कहने लगे कि चिंता मत करना, तुम्हारे दोनों के दोनों पुत्रों को जगाने की मैं पूरी चेष्टा करूंगा, और यदि मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं भी भगवान का दास नहीं। नारद जी गए, ज्ञान वैराग्य को जगाना शुरू किया। संक्षिप्त रूप से कथा को कहूंगा। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। बेटा ज्ञान जाग जाओ, वैराग्य जाग जाओ, लेकिन ना ज्ञान जागा ना वैराग्य जागा। 17 पुराणों को महाराज सुना दिया, वेद उपनिषदों को गा लिया नारद जी ने, लेकिन जब ज्ञान वैराग्य ना जागे तो गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। और एक बार नहीं, भागवत जी में लिखा, गीता पाठर मुरहुमुहु। गीता का पाठ महाराज बार बार किया, लेकिन जब तब भी ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो नारद जी को चिंता हो गई। जो मेरे पास महाराज मसाला था सारा का सारा चटवा करके देख लिया, लेकिन ना ज्ञान जाग रहा है ना वैराग्य जाग रहा है। अब चिंता हो गई। बोले हम आप भी संसार में पहले अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं जब संकट आता है, पड़ोसियों के पास जाते हैं, महाराज ये समस्या है। लेकिन जब कोई समस्या का समाधान नहीं करता तो पहुंच जाते हैं अपने गुरु महाराज की शरण में, भगवान की शरण में। हारे को हरिनाम। जब संसार में हार जाते हैं तब भगवान याद आते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री। नारद जी ने भी पूरी शक्ति लगा ली। जब थक गए तब जाकर के भगवान का स्मरण हुआ और व्योमवाणी तदैवा भूत, आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी ने कहा, बोले इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा।
और सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होकर के महाराज भक्ति का सर्वत्र प्रचार होगा। संक्षिप्त रूप से कथा को कह रहा हूं क्योंकि कथा विराम की ओर बढ़ रही है। आदेश ही कुछ ऐसा है, आप लोग दूर दराज से आते हैं, इसलिए संक्षिप्त रूप से कथा को कहूंगा। नारद जी महाराज सत्कर्म का उपदेश तो दिया, तीर्थों में गए, बोले सत्कर्म किसे कहते हैं ये संत महात्मा तुम्हें बताएंगे। तीर्थों में गए लेकिन सत्कर्म के विषय में कोई बता ना पाया, तो नारद जी को चिंता हुई और बद्रीधाम की ओर जैसे जा रहे थे तो यहाँ पर 4 पुत्र ब्रह्मा जी के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनसे भेंट हुई, अपनी आप बीती कह सुनाई। महाराज अब आप बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। बोले भागवत कथा ही वो सत्कर्म है जिसे सुनने से ज्ञान भी जाग जाता है, वैराग्य भी जाग जाता है और भक्ति का सर्वत्र प्रचार प्रसार हो जाता है। तो बोले महाराज कहां पर भागवत की कथा हो, किस तरह से हो। बोले यहां से जाओ हरिद्वार में और वहां जाकर के प्रबंध करो। हरिद्वार समीपे तू तटम आनंद नाम का, आनंद नाम का तट है, तो वहीं पर भागवत कथा करवाओ। वहां पर जब तुम भागवत कथा को श्रवण करोगे तो भक्ति के दोनों पुत्र जाग जाएंगे, बुढ़ापा भंग हो जाएगा दोनों का, मूर्छा भंग हो जाएगी, जवान हो जाएंगे। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज किस वक्ता को ढूंढता फिरूंगा, इसलिए आप वक्ता बन जाइए। और सनकादिकों को महाराज वक्ता के रूप में चयन किया। हरिद्वार में आनंद नाम का पावन तट था, वहां भागवत जी की कथा होनी शुरू हो गई। ऐसा ही सुंदर महाराज वातावरण था भक्तिमय, जैसे आपने भागवत जी के लिए तैयारी की महाराज। और भागवत की तैयारी ऐसा नहीं, हम आप तो कथा में आज कथा श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन जो कमेटी से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, जो प्रबंधक हैं, पता नहीं कितने महीनों से लगे हैं भगवान के लिए महाराज। तो नारद जी ने भी ऐसा ही प्रबंध किया महाराज। सारे श्रोता समुदाय को बुलाया। ऐसा वर्णन मिलता है भागवत जी में, नदी पहाड़ पत्थर भी महाराज भेष बदल बदल करके कथा में पहुंचे। 17 पुराण भी भेष बदल करके पहुंचे। 4 वेद भी मूर्तिमंत होकर के साकार रूप में कथा में पहुंचे और सनत कुमार जी कथा सुनाने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। जैसे ही भागवत जी के नियमों के बारे में सुना रहे थे कि सदा से भागवत की कथा को सदैव श्रवण करते रहना चाहिए। क्यों? बोले ये भागवत कथा को जो श्रवण करता है उसे श्रवण करने मात्र से ही भगवान चित्तम समाश्रयेत, उसके मन मंदिर में भगवान कन्हैया आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये भागवत जी की विशेषता है। जैसे भागवत जी की विशेषता समझा रहे थे और भागवत कथा कह रहे थे, क्या चमत्कार हुआ कि भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के कथा में पहुंच गई और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भंग हुआ और भक्ति मैया का प्रचार हुआ। भक्ति मैया ताता थैया करती हुई भागवत कथा के बीच में पहुंच गई, कन्हैया के नामों का उद्घोष करने लगी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भगवान कन्हैया के नामों को लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान कन्हैया के नामों को लेती हुई ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति मैया कथा में पहुंची। लोग सोचने लगे ये ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े थे, जवान कैसे हो गए। इसलिए महाराज सनत कुमार ने पूछा भक्ति मैया से, कथम प्रविष्टा कथम आगते मध्य मुनिनामिति तर्कयन्तः। अरे देवी तू यहाँ पर कैसे पहुंची, तेरे पुत्रों का बुढ़ापा भंग कैसे हुआ। बोले यो आपने ये भागवत की कथा को कहा, भवद विरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कली प्रणष्टापि कथा रसेन। जो आपने इतनी सुंदर भागवत की कथा को गाया, श्लोकों को गाया, इन्हीं श्लोकों को सुन करके मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों का बुढ़ापा भंग हुआ। इसलिए भागवत कथा की जय हो, जय हो। शंख ध्वनि होने लगी, वेद ध्वनि होने लगी महाराज, और चारों तरफ से भागवत जी की जय जयकार होने लगी। यहीं पर मैं कथा को विराम दे रहा हूं क्योंकि कथा
आज केवल नियम आप लोग, नियम ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। क्यों? जितने भागवत जी में नियम लिखे हैं उससे ज्यादा तो आप निभा रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जो कथा के नियम हैं वो थोड़े हैं। अरे कथा के नियम तो इतने भी है, बोले यदि भोजन भी करना पड़े कथा श्रवण करने के लिए, नोपवासा वरा प्रोक्ता, उपवास रखने की भी महाराज उपयोगिता नहीं यदि कथा में बोले विघ्न पैदा हो रहा हो। बस जैसे भी हो भगवान से मन जुड़ा रहे, पवित्रता का ध्यान रखते हुए जो भी कर्म हो भगवान को समर्पित कीजिए। और सदगुरु महाराज की कृपा से, मोहनाग जी की कृपा से आपको भी और हमें भी ये जो सौभाग्य मिला है, ये भागवत कथा में अपने मन को रमाइए, कथा में मन को लगाइए। भगवान कन्हैया आप पर कृपा बरसाएं, भागवत भगवान आप पर अनुग्रह करें। इस कथा के द्वारा ये भक्ति, हमारे हृदय भवन में जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य है, कथा सुन सुन करके भगवान की महाराज ये भक्ति, भगवान के लिए प्रेम उमड़ता है। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा, जो बूढ़ी अवस्था में जाकर के पहुंच चुके हैं, ये भी जवान हो जाते कथा में जाकर के। क्यों? ज्ञान वैराग्य भी महाराज परिपुष्ट हो जाते, परम ज्ञानी बन जाते हैं कथा में सारे लोग। इसलिए दत्तचित होकर के कथा में आए। जो कथा का जो नियम रहेगा वो यही कि मन भगवान से जुड़ा रहे। और जो कथा का समय है वो 12:30 बजे कथा का समय है और 3 बजे तक कथा का समय कहा गया है। तो नियमों में बंद करके जो कार्य किया जाता है वो नियम में ही, भगवान भी हमारा नियम देखते हैं, इसलिए समय से कथा में पहुंचे। सबको आपने सूचना देनी है। भगवान ठाकुर जी कन्हैया आप पर कृपा बरसाएं। इतना कह करके मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोले वृंदावन वांके बिहारी लाल की जय।